ये एमकॉम एंट्रेंस में कल आपको मैंने स्टैट्स में डिस्पर्जन पढ़ा दिया था पूरी तरीके से। डिस्पर्जन का पूरा कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया था, यानी कि आप अभी तक मैंने एमकॉम एंट्रेंस में आपको अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बताया है। दूसरा आपको हमने स्टैट्स के बारे में भी थोड़ा बता दिया। ये बात आपको ध्यान रखना है। आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में बात कर लूँ आपसे, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी 7-8 क्वेश्चन अभी जो आपने करंट में पढ़े होंगे वहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे। इनकम टैक्स के भी जो आप कास्ट अकाउंट पढ़े हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अकाउंट का ही पार्ट होता है कास्ट अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है। मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। मैं तो सिलेबस आपको पहले बता चुका हूँ, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उस दिन मैंने अकाउंट्स में आपको बेसिक अकाउंट बताया था, अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह बताया था, आपको याद होगा। अकाउंट्स में कुछ छोटी चीज़ें आपको कहीं और बताएं, और इनकम टैक्स पर भी छोटी, मतलब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आना है, इसलिए छोटी चीज़ों को आपने पढ़ते समय इग्नोर किया होगा। इस वजह से थोड़ा सा हम छोटी छोटी बातों को आज आपके सामने बड़े रूप में लाएंगे, इसको समझें। चलिए पहले हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लें। आपने पढ़ा होगा एनपीओ, अकाउंट का ही पोर्शन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप देखते हो कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका टारगेट प्रॉफिट कमाना ना हो करके सेवा देना, सर्विस, जैसे आपके सोसाइटीज वगैरह हैं, एनजीओ वगैरह हैं, ट्रस्ट वगैरह हैं, और स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी कॉलेज हैं आपके, ये सब। तो कहने का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्या क्या चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। जैसे आपके ट्रस्ट हो गए, ये एनजीओ हो गए, सोसाइटीज, एनजीओ बात वही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज हो गए, सरकारी संस्थाएं जो भी हैं। अब कहने का मतलब, या जो भी क्लब वगैरह भी हैं आपके गवर्नमेंट, स्पोर्ट एसोसिएशन वगैरह हो गए, जहाँ सेवा देने की बात आती है, सर्विस स्टैंडर्ड, यहाँ का मेन टारगेट होता है सर्विस प्रोवाइड करना, सेवा देना, सेवा भाव ही होता है। वहाँ पर आपका अकाउंट्स में पूछा जाता है क्वेश्चन की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन से अकाउंट्स बनने चाहिए। तो आपको वही मैं आज 10 मिनट में बताऊंगा, छोटा सा वीडियो बताऊंगा उसमें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होता है आपको भी बता दूं मैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर बेसिकली 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं। एक तो आपका बनता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट आपका बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनसे सवाल पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब सवाल आपका ये है कि सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट के बारे में। ये 2 टाइप के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें होंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिसीव्ड एंड
पेमेंट अकाउंट। रिसीव पेमेंट अकाउंट में ध्यान रखना है, फीचर्स हम लोग जानेंगे। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैश ट्रांजैक्शन ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें जो भी आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शन हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होता है, इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन रखते हैं। रिसीव पेमेंट में आपको ध्यान रखना है, ये रियल अकाउंट होता है। आपसे पूछा जाता है कि रिसीव पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। क्योंकि जब भी आप रिसीव पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे तो कंसेप्ट होता है कि डेबिट व्हाट कम्स, जो चीज़ें आ रही हैं, यानी जो भी आपकी रिसीप्ट हो रही हैं, इनकम के रूप में जो चीज़ें आपके यहाँ घर आ रही हैं, आपके अकाउंट्स में मेंटेन हो रही हैं, वो रियल अकाउंट के थ्रू डेबिट हो जाएगी। डेबिट व्हाट कम्स और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये यानी जो आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट आप जो करते हैं कैश पेमेंट, ये इसीलिए आपसे पूछा भी जाता है कि रिसीव पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आप बताएंगे रिसीव पेमेंट अकाउंट पार्ट ऑफ रियल अकाउंट है। इसमें जितने रिसीप्ट होते हैं उनको डेबिट हम लोग करते हैं, जितने पेमेंट होते हैं उनको क्रेडिट हम लोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बेस पर आपको ध्यान रखना है, कभी भी रिसीव पेमेंट अकाउंट में बैलेंस शीट इसके बेस पर नहीं बन सकती है। इसको आप बता सकते हैं बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव पेमेंट के अकाउंट पर हम बैलेंस शीट का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी जब हम रिसीव पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये चूंकि बैलेंस ही बताता है। जैसे कैश अकाउंट जो होता है रिसीव पेमेंट अकाउंट के फॉर्म में बनता है। जितने भी कैश अकाउंट आप पढ़ते हैं ना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम पेटी कैश को लेकर, ये सब रिसीप्ट और पेमेंट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कैश अकाउंट माना जाता है। कैश अकाउंट या कैश बुक आप ले लीजिए, कैश बुक दैट इज एग्जांपल ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट। छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यही अकाउंट का इस्तेमाल ज़्यादातर सोसाइटी, एनजीओ, इनके रिकॉर्ड रखने के लिए, इनकी बैलेंस शीट बनाने के लिए, इनकी ऑडिट करने के लिए यही सब अकाउंट मेंटेन किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा अकाउंट मैं बताऊँ आपको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बात आपको ध्यान रखना। ये कौन सा अकाउंट है? ये आपका नॉमिनल अकाउंट, आप ध्यान रखेंगे। ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थाओं द्वारा बनाया जा सकता है, जो भी एनपीओ में आते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, जिनका टारगेट लाभ कमाना ना होकर सेवा देना होता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनता है। ये किसका पार्ट माना जाता है? इट इज पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी लिखे जाते हैं। इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड, यहाँ रिकॉर्ड हो सकते हैं। यानी आप कह लीजिए जो आपका पिछले साल का बैलेंस बाकी है, प्रीवियस ईयर या करेंट ईयर जिसको आप बोलते हैं, या कमिंग ईयर जिसको आप बोलते हैं, आने वाला समय, आगामी वर्ष, सबके ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। सबके ट्रांजैक्शन, नगद उधार हो, नगद हो, एडवांस हो, इसको आप लिख सकते हैं। सब के सब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। इसको आपको जानते हैं। इसको आप बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग, मतलब जो आपका बाकी हो, या प्रीपेड, पहले आप पे कर ले चुके हो पैसा, या एडवांस की बात आ जाए अगले साल की,
यानी सब ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात आपको बता दूं कि इसका जो रिजल्ट होता है, तीसरा फीचर है इस अकाउंट का, इसका जो रिजल्ट होता है, यानी जो इस अकाउंट को बनाने का जो लास्ट फंक्शन क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा जाता है। जब भी आप कभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो रिजल्ट होगा, दो रिजल्ट हो सकता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम जब एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो, ये बात आपको ध्यान रखना। या दूसरा हो सकता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, खर्च ज़्यादा हो। तो बेटा ये प्रॉफिट होता है इसको, लेकिन सरप्लस कहा जाता है, यहाँ की लैंग्वेज में सरप्लस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं, यानी नुकसान बोलते हैं, डेफिशिएंसी जिसको आप बोलते हैं। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, उसको सरप्लस बोलते हैं, उसको डेफिसिट बोलते हैं। फिर आप अगली फीचर जानते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो ये बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट इसके बेस पर बन सकती, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी एक्सपेंडिचर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि इनकम एक्सपेंडिचर के बेस पर हम बैलेंस शीट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। हाँ, बना सकते हैं, लेकिन रिसीट और पेमेंट के बेस पर बैलेंस शीट नहीं बन सकती, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी जो है फीचर्स हमने आपको बता दिया, 10-5 मिनट जो भी आपको मैंने एक छोटा वीडियो बना दिया। आज इसको आप देखिए, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बाकी वीडियो में कल अपलोड करूँगा। जय हिंद।